प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद क्या है, ये बताएं। ये तो स्टार्ट होने के बाद ही बताएंगे। मिली अल-अमीन कॉलेज जो गुज़श्ता कुछ प्रोपेगेंडा से ये महसूस था कि मिली अल-अमीन कॉलेज माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, इसके वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। बहुत लोग गुमराह कर रहे हैं सोशल मीडिया में, बहुत तरह के लोगों के बाद जहन खराब हो रहा है। इसके वजह से ये मिली अल-अमीन कॉलेज आज जीबी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल और मिली कॉलेज के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर, आज सब हम लोग मौजूद हुए, इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि आप लोगों को एक चीज बताना जरूरी है। जो सोशल मीडिया में जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि मिली अल-अमीन कॉलेज माइनॉरिटी स्टेटस से बाहर है, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, इसी वजह से आज हम लोगों को ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि जो कि काफी दिनों से मिली अल-अमीन कॉलेज में एक बयानात सोशल मीडिया में पाए जा रहे थे। कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं कि ये कॉलेज को मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे टीचर्स, प्रिंसिपल, कमेटी मेंबर्स सारे जद्दोजहद कर रहे हैं कि कॉलेज को अपडेट कैसे किया जाए। जहां जहां हमारी वैकेंसी है, टीचर की वैकेंसी है, जहां हमारे कुछ काम करने का जो पेंडिंग वर्क है उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ये समझा कि मौजूदा हम लोगों के हालात पर लोगों को और पब्लिक को ये जानने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि क्या हालात आज के दिन में है। इसके वजह से आज हम लोग ये तफसील में आप लोगों को एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग गुमराह हैं, जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको प्रोपेगेंडा को आप बातिल करें, उसको ना सुने। जो कि आज तमाम मिली अल-अमीन कॉलेज के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको बयानात कर रहे हैं। जो सवाल जवाब करेंगे उसका हम लोग जरूर आपको बात रखेंगे। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, ममता बनर्जी जिस तरह से मिली अल-अमीन कॉलेज को डिप्राइव नहीं की है। गुज़श्ता इससे पहले माइनॉरिटी स्टेटस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए थे। जवाउद्दीन साहब, मैं और तमाम लोग हम लोग यहाँ से दिल्ली तक गए थे और शहनवाज भाई, ताले सिद्दीकी, मुश्ताक सिद्दीकी साहब और हमारे ट्रेजरर जो है नूरुद्दीन साहब, हम लोग इसको लेके एक बैठे थे और उसके बाद मीटिंग करने के बाद सलमान खुर्शीद साहब को हम लोग ने खड़ा किया था अपने तरफ से, जो उसका फंडिंग मिली अल-अमीन कॉलेज और मैं मिलकर उसको किया था। और हम लोग 2 बार दिल्ली भी गए थे, माइनॉरिटीज कमीशन के एक्स चेयरमैन सिद्दीकी साहब से मुलाकात किए, उससे ओपिनियन लेने के लिए। उनको हम लोग ने हायर किया था कि 2 साल का फीस जो भी होगा मिली अल-अमीन कॉलेज देगा। उसके बावजूद भी हम लोग गवर्नमेंट से बहुत रब्ता किए, मिली अल-अमीन कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। लास्ट गुज़श्ता 2 साल पहले 2022 में हम लोग उसके बाद जो है फिराद हकीम से मैंने रब्ता किया। उसके बाद सारा चीज जो है आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद गवर्नमेंट दीदी को ये समझ में आया, जो मिस गाइड हो रहा था, ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री है, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनको मिसगाइड किया जा रहा था किसी टीचर के वजह से कि मिली अल-अमीन कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक राय आने के बाद इसको ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम लोगों को अप्रूवल दिया कि ये माइनॉरिटी स्टेटस आपको दिया जा रहा है और उस पर आप कॉलेज चला सकते हैं। उसके बाद भी बहुत लोगों की एक कोशिश थी, साजिश थी कि ये इनको बदनाम करने की। उसके बाद फरवरी 2022 में हमारी प्रिंसिपल वहां ज्वाइनिंग हुई मिली अल-अमीन कॉलेज में। और उनके बाद जो है 8 पोस्ट के लिए हम लोग फुलफिल, जो कि 17 सेंशन फुलफिल टाइम जो है टीचर पोस्ट प्रिंसिपल इंक्लूडिंग प्रिंसिपल का होना चाहिए। उसमें एक प्रिंसिपल है, वो तो हो गया। एक टीचर ऑलरेडी हम लोगों के पास 3 टीचर थी, उसमें से 2 चले गई, उसमें से एक परवीन कौर हमारे पास ऑलरेडी है। 15 में से हम लोगों को 8 टीचर का हम लोगों को परमिशन आ गया, रिक्रूटमेंट हो चुका है ऑलरेडी। मिली कॉलेज जो है वहाँ इंटरव्यू लिए गए थे, मिली कॉलेज अपने तरफ से इंटरव्यू लिया थे। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ लोग नुमाइंदे वो आए थे, प्रिंसिपल के साथ में कमेटी बनी थी। उसके बाद
हम लोग ने ये होने के बाद गवर्नमेंट का ये अप्रूवल हो गया। 8 टीचर को हम लोग ने किया, उसमें 8 टीचर का नाम जो है गवर्नमेंट ने ओके कर दिया। वो 8 टीचर का मैं नाम लेना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा। कॉमर्स के लिए डॉक्टर कलपी बनर्जी, हिस्ट्री के लिए डॉक्टर रीपा घोष, उर्दू के लिए डॉक्टर नगमा निगार एंड डॉक्टर अर्शी इकबाल, इंग्लिश के लिए जमाइमा नसरीन एंड तेरीना मित्रा, पॉलिटिकल साइंस के लिए डॉक्टर शबाहत अम्बरीन, जोगिकल के लिए आपको शाहिदा तबस्सुम। ये ग्रांट जो है ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है और उनका ग्रांट भी आ चुका है। 34,32,216 रुपया जो है ये 5 महीना का सैलरी है, ऑलरेडी आ चुका है। तो उसका मतलब ये कि अप्रूवल मिल चुका है। ये माइनॉरिटी स्टेटस कॉलेज है, मिलिया अल-अमीन कॉलेज। इसके लिए ये जो गुमराह किया जा रहा है, इसको एक क्लियर करना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट हमारे नया सेशन में आना चाहेंगे या नहीं आ रहे, किसी को रुकावट डाल दिया जा रहा है। तो ये फेसबुक सोशल सिस्टम में जो बयानात जा रही है गलत, कोई टीम इस तरह से साजिश कर रही है कि गुमराह कर मिलिया अल-अमीन कॉलेज को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर जो है गलत है और हमारे बच्चियां जो है जो एडमिशन लेना चाहती हैं इन फ्यूचर में, वो एडमिशन फ्री आप यहाँ पर एडमिशन ले सकती है। ये हम लोगों का आज ये गवर्नमेंट जो अप्रूवल दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम जीबी और हमारे मिलिया अल-अमीन कॉलेज की तरफ से ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है। क्या मिलिया अल-अमीन कॉलेज को अथलेटिक किरदार का हक मिल चुका है? मिला है, तभी तो ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। 2008 में मिला है। वो तो मिला था अक्टूबर 2008 में आपका माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट दिल्ली में उन्होंने दिया था और उन्हीं को ये इख्तियार है। NCMEI नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, उनसे मिल गया था हम लोग को अक्टूबर 2008 में। हम लोगों ने 5 साल माइनॉरिटी स्टेटस के साथ चलाया था, लेकिन बीच में कोर्ट में जाकर के हम लोग का फंस गया कलकत्ता हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट का जो लास्ट जो डिसीजन था कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कोई अख्तियार नहीं है माइनॉरिटी स्टेटस देने का, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और नेशनल कमीशन भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों का माइनॉरिटी स्टेटस को रिस्टोर कर दिया। ये अफवाहें कौन लोग फैला रहे हैं जो बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है? ये कौन लोग? देखिए, ये मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूँ। ज़हनी बीमार है, वो समाज के दुश्मन है, वो एजुकेशन के दुश्मन है। अपने सिर्फ उल्लू सीधा करने के लिए ये गुमराह कर रहे हैं। एजुकेशन हब जो आज के दिन में हर अदारा अपने काम, स्कूल हो या कॉलेज हो या किसी भी मिल्लत अदारा में काम कर रहा है, उस पर ये रोक राक डाल रहा है। इनको समाज के लोग उनको निखारना चाहिए। उनको मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ वो ज़हनी बीमार है, उनको बीमार को उनका इलाज करना चाहिए। मैंने उनको बात किया भी था, किसी तरीके से बोला भी गया, मगर वो किसी तरीके से किसी के वो भले में नहीं है। वो अपने तरीके से अपनी ज़हनी बीमार है, इसके वजह से उसको कोई समझा भी नहीं सकता। मैं उस मुद्दे में नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो मिलिया अल-अमीन कॉलेज को जो हम लोगों को आज अप्रूवल मिल गया है, मैं उस मुद्दे पे बात कर रहा हूं। आने वाला जो हम लोगों का अप्रूवल रिक्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी हम लोग ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है। जो अकाउंटेंसी ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए, अकाउंटेंसी ऑनर के लिए, जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन के लिए और ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए हम लोग जो है ऑलरेडी उसके लिए एप्लीकेशन दिया है और हम कोशिश करेंगे कि ये 4 सब्जेक्ट जो है हम लोगों को जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे। और इसके लिए हम लोग इसका फर्दर एक्सटेंशन जो है हम लोग इसका रब्ता करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में। और भी जरूरत पड़े किसी से मिलना हो तो हम लोग उसमें मिलेंगे, मिलके इसको जल्द से जल्द इसको हम लोग अप्रूवल कराने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रिंसिपल मैडम जो है इसके लिए बहुत दौड़ भाग कर रही हैं और ऑलरेडी इसमें प्रोसेस भी है कि इसे रमजान मुबारक महीना में इसे हम लोग इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में।
सर जो कई लोग वर्षों से प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं लोग सर आप उनको लगातार कैसे कह रहे रोकेंगे? हैं। आपको रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या मंसूबा है? इसके लिए रोकने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। एजीएम में हम लोग ने एक प्रस्ताव रखा था, जो सोशल मीडिया में जो मेंबर है हमारे यहाँ और मेंबर रहते हुए वो इस तरह के हरकत करेंगे तो उनका मेंबरशिप हम लोग खारिज करेंगे। एज फॉर द लॉ ऑफ मेंबरशिप का हम लोग का मिली का एक नॉर्म्स है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और आने वाला कल उनका मेंबरशिप खाली खत्म करेंगे। उसके बाद जो लीगल एक्शन लेना होगा वो लीगल एक्शन लिया जाएगा। पिछले कई वर्षों से आप लोग बोल रहे हैं कि अकलेती किरदार मिल चुका है, मगर चूंकि पब्लिक डिमांड्स कर रही है कि उसको पब्लिक के प्लेटफॉर्म क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए समझ नहीं ये आता। कह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग न्यूज वगैरह दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये बयानबाजी लगातार हो रही है, मगर जब आप लोग बारात में जब न्यूज देते हैं तो उसमें फिर आप लोग माइनॉरिटी स्टेटस का आप लोग तस्वीर या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम चीख के बोल रहे हैं, मेरा गला बैठा है, फीवर है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये माइनॉरिटी स्टेटस मिल चुका है, ये इतना रिक्रूटमेंट आया है, इतना रुपया आ चुका है, तब भी आप ये मानने को तैयार नहीं। आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं उसी हिसाब से। अप्रूवल इटसेल्फ इज अ प्रूफ। नहीं होने अरे 34 लाख जो गवर्नमेंट ने जो दिया है, ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट बेसिस? इसको सोचना ये तो आपको सोचना चाहिए। आप पब्लिक को पब्लिक ने आप नहीं, पब्लिक को तो ये आप बताइए कि भाई ये कौन ग्राउंड पे मिलेगा? जब माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है तभी तो मिला। नहीं होता है माइनॉरिटी स्टेटस का कोई सर्टिफिकेट नहीं, नहीं होता है। एक मिनट, नहीं एनसीएमईआई जो दे दिया उसको सस्पेंड किया गया था, फिर वो रिस्टोर हो गया। वो सर्टिफिकेट आप जब चाहिएगा आप आके ऑफिस में ले सकती। अगर पब्लिक बोलेगा कि अभी रात है तो हम रात मानने को तैयार नहीं, दिन है इसको दिन मानिए। अगर आपका जहन खराब है तो आगरा में एक मेंटल हॉस्पिटल है और नजदीक में रांची में एक कांके हॉस्पिटल है, हम लोग वहाँ भेज सकते हैं। Now the college is being run as a normal minority institution. It is running smoothly. I have joined just 2 years back, and now the college is moving very smoothly. It's running. And the university, they are also giving us the center for their examinations, etc. So the college, after a certain turmoil, it is in a very, very usual state. Like other minority colleges or like other educational institutions, it is running very smoothly. This is our message to you, the media. And we are getting full facilities from the government. We are getting full And the facilities from the government has education recognized our department. selection procedure. माइनॉरिटी स्टेटस का एक जिंदा मिसाल मैं दे दूं। People are asking for the minority शाहनवाज, status. So will you be can मैडम भी mention बताए। what the Mili Alamin college with the minority status? वही तो लिखा है, Yeah, भैया there is लिखा a हुआ है। minority institution. ये तो Of यहाँ लिखा है course. ना, ये हम लोग देख रहे हैं। हर जगह लिखा हुआ है। हर जगह लिखा हुआ है, वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, बाहर में बोर्ड लगाना बाकी है। माइनॉरिटी स्टेटस होना का जो सबसे बड़ा ये है, आपको बता दूं कि हम लोगों के पास जो सेंशन पोस्ट था 17, जिसमें प्रिंसिपल और एक टीचर हमारे यहाँ ऑलरेडी है, तो 15 टीचर के लिए हम लोगों ने बाकायदा तौर पर एडवर्टीजमेंट दिया एज ए माइनॉरिटीज कॉलेज, एज ए माइनॉरिटीज स्टेटस। हमने स्टेटस को एडवर्टीजमेंट दिया। एडवर्टीजमेंट देने के बाद अभी हम लोगों ने 8 टीचर को बाकायदा तौर पर अपने यहाँ बोर्ड बना करके सिलेक्शन किया। इंटरव्यूज हुआ, इंटरव्यूज होने के बाद पूरा पैनल को अप्रूव करने के लिए बोर्ड ने बनाया, बल्कि नुमाइंदा है वहाँ से, गवर्नमेंट ने अप्रूव राइट, डिपार्टमेंट से नुमाइंदा है। माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि हम अपने गवर्नमेंट अपनी टीम अपनी बना करके बच्चों को अपॉइंटमेंट किया और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने अप्रूव करके हम लोग को उसको सैलरी दे दिया। ये तो सबसे बड़ा देन है। अब इसके बाद क्या बोलना चाहते हैं? माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है। एक एक करके टीचर को भी इंट्रोड्यूस आप टीचर सामने हमारे बैठे ये लोग। हाँ, टीचर इंट्रोड्यूस करें। देखिए कॉमर्स में है डॉक्टर कलपी अपना बनर्जी। इंट्रोडक्शन खुद खड़े हो जाइए। हाँ नहीं, डॉक्टर कलपी बनर्जी कॉमर्स में। नहीं, आप बोलने दीजिए उनको, बोलो। खुद से खड़े बोलिए। अपना इंट्रोड्यूस। I am Dr. Kalapi Banerjee from the Department of Commerce, and I have been recruited here through the panel that was formed in a very formal way, and I was also given the introduction as this institute is a minority institute. And the government has approved it. Yes, the government has already approved my post. नेक्स्ट I am Dr. Sabaha Tambreen, Department of Political Science, and I have also been recruited as the other teachers in the similar manner. There was a panel, and the external interview had also come. So, in other colleges in CSC, the way we give interview, we have given here also. And I was earlier a guest lecturer here also, and so I have now been recruited as an assistant professor, and my post has been approved. Thank you.
Hello, I'm Trina Moitro and I'm from the Department of English. I'm Trina Moitro and I'm from the Department of English. As mentioned by the other teachers, I have been recruited through a proper panel. And first, as goes the CSE advertisement, a similar kind of advertisement had been published by the Millia Lemon College as a minority institute. I had applied and got selected through formal procedures, and then I've been recruited, and it has all been formally recognized by the government. And approved by the government. By the state government, yes. Thank you. And approved by the state government. Hello everyone, this is Jemima Nasreen from the Department of English. I had applied as there was a post sanction for the English department, and there was a panel, and we had applied there, and then I got selected here as an assistant professor, and my post has also been approved by our government, and it's a pleasure of mine to be part of this institution, this minority institution. Thank you. Good afternoon. My name is Dr. Rimpa Ghosh. I have been selected for the post of assistant professor in the Department of History. And here, as all my colleagues had said, the procedure of selection was same as it is in CSE. The government nominee who comes for CSE similarly have appeared in our examination. We have given through that our entirely examination went the same way that goes in CSE. And I'm very lucky to be a part of this institution, and my post has been approved by our state government. And thank you. उर्दू में मैं डॉक्टर अर्शी अकबाल सुबह उर्दू से मैं ऑलरेडी मिलिया लेमिन कॉलेज में 2 साल से एज अ जीएल पढ़ा रही थी, और उसके बाद जब ये पोस्ट निकला तो मैंने इसके लिए भी अप्लाई किया, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरा सिलेक्शन हुआ। और बाज़ाब्ता तौर पर बाहर से एक्सटर्नल हमारे एग्जामिनर आए थे, और बाज़ाब्ता जिस तरह से इंटरव्यू होता है, और मेरी खुशनसीबी है कि मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं मिलिया लेमिन कॉलेज फॉर गर्ल्स की अभी हिस्सा बन चुकी हूँ, और मैं सुबह उर्दू की जिम्मेदारी को निभा रही हूँ। आपको सैलरी कितने दिन का मिल गया आपको? जी, गुज़श्ता मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया सितंबर ऑफ 16 से, तो तब से अब तक की सैलरी मेरी आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मेरी सैलरी आ चुकी है। बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर नगमा निगार, सदर शोबा उर्दू मिलिया लेमिन कॉलेज। यहाँ पे मिलिया लेमिन कॉलेज में 2022 में वैकेंसी के लिए ऐड आया था, जिस तरह कॉलेज सर्विस कमीशन में आता है एग्जैक्टली उसी तरह हम लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया। बाकायदा हमारा इंटरव्यू हुआ, एक्सटर्नल जितने हमारे जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो आए थे, उन लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया, उस बेस पे हमें सिलेक्ट किया गया है। और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं आज मिलिया लेमिन कॉलेज का हिस्सा हूँ, मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया, सिलेक्ट किया गया है, और मेरी पोस्ट को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। सैलरी भी मिल चुकी है। यस, और हमें जब से हम लोगों ने ज्वाइन किया तब से अब तक की 5 महीने की सैलरी हमें मिल चुकी है। मैं खुशनसीब हूँ, और अपनी खुशनसीबी है मेरी कि मैं इस कॉलेज का आज हिस्सा हूँ, और बहुत शुक्रिया। मैं मिलिया लेमिन कॉलेज का अपने गवर्नमेंट अदा करती हूँ। What else you want to listen? I am Shahida Tabassum. I am the assistant professor of zoology. So the advertisement came in the newspaper and I applied through it, and the entire process was very fair. It was just like that in CSE, and we got selected through a huge panel. There was this interview, and we got selected through that interview, and we received our salary for the last time. Bangali बोल। I'm very happy to be part of this institute. It's very good. Very thankful to the government as well. Not to conclude. As they have requested me to tell in Bengali, so বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে বলছি। আমি এখানে মানে খুব জোর দিয়ে কনফিডেন্টলি বলছি, we have maintained more than 10% transparency in the selection procedure. এটা একটা হয়তো হতে পারে, মানে অনেকের মধ্যে একটা ইউজুয়াল একটা কনসেপ্ট থাকে যে ওরা, বিকজ আমার কলেজে যারা গেস্ট টিচার ছিল তারাও কিন্তু প্রপার ইন্টারভিউ অ্যাপিয়ার্ড হয়েছে, নট দ্যাট যে ওরা আমাদের গেস্ট টিচার মানে ওদের কোনো ফেভার করছে, নট দ্যাট। This is my first and foremost point. At the very outset, I want to tell you that more than 10% transparency we have mentioned, and we have proclaimed that to the government also. There is no manipulation, nothing else. Only the
criteria for their academics, for their CV, and their appearance in the interview in front of university experts. We took university teachers, not the college teachers even. আমরা গিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটিকে অ্যাপ্রোচ করেছি, তারা ইউনিভার্সিটির নমিনি যিনি দিয়েছেন, যাকে দিয়েছেন তিনিও ইউনিভার্সিটি টিচার, এন্ড প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ইউনিভার্সিটি টিচার আমরা এখানে ইন্টারভিউ করেছি, হ্যাঁ সাবজেক্ট এক্সপার্ট। এবং এখানে লাইক আদার মাইনরিটি ইনস্টিটিউশনস, সে Christian minority institution like St. Xavier's, like St. Paul's, like Scottish Church, আমরা কিন্তু at par interview করেছি। This is, I should say, this is our success. We can say like that. যে আমরা খুব successfully কাজটা করেছি, and the government has approved that. Our selection procedure, that has been approved by the government. There was no such anomalous query regarding our selection. There were some technical questions and we have answered, we have applied to that. So this is, once again I am repeating, Milli Al-Amin College is running very smoothly, and with the mission and vision that we want to educate the minority students of our society. We want to uplift them, and my teachers who have joined newly, we are just preparing for NAC, and by this time we got the UGC affiliation, the 2F affiliation, that is UGC has preliminarily recognized our institution, and we will get fund after doing NAC. So my teachers, they are in full-fledged, they are working for NAC accreditation. लगातार क्रिटिसाइज पे क्रिटिसाइज हो रहा है, इस पर इसका कितना ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है कॉलेज पे, और इसको किस तरह से कंट्रोल कीजिएगा? देखिए, ये बुरा असर कुछ नहीं पड़ रहा है। मैं एज अ मिली कॉलेज के तरफ से ये पब्लिक को ये जनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिली अल-अमीन कॉलेज, अपने प्रिंसिपल का बयान सुना है, खूब स्मूथली चल रहा है, और हमारे टीचर्स, सारे टीचर्स जो भी आई हैं खूब अच्छे से वो क्लास वगैरह ले रही हैं। इसमें कोई कोताही, कोई तरह का कोई पाबंद नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, जो बच्चे स्टूडेंट हैं, जो एडमिशन, न्यू एडमिशन जो अभी आने वाला है उसमें लेना चाहें तो आप लोग बेफिक्र यहाँ पर ही एडमिशन ले सकती हैं। ये स्मूथली ये कॉलेज चलने की पूरी कोशिश में है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, गार्जियन को पूरा मैं इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ। ये माइनॉरिटी स्टेटस मिल चुका है, टीचर भी अप्रूव हो चुकी है, आप यहाँ पर ही एडमिशन आप अपने बच्चे को करा सकते हैं। कितने बच्चे आए? अभी टाइम है, जब टाइम होगा तो उससे पहले मैं बताऊंगा। क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो अदारे होते हैं वो स्मूथली काम करते हैं, उसके बनिस्बत ये जो मिली अल-अमीन कॉलेज है हमेशा न्यूज के, नेगेटिव न्यूज के सुर्खियों में हमेशा अब नहीं था, एक जमाने में काम नहीं है, वो खत्म हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट का ये राय आ चुका है और गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और हमारी प्रिंसिपल ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिए, 8 टीचर का हमारा ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुका है, इसमें कोई हमारा इस तरह का कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, पूरा स्मूथली चल रहा है कॉलेज। इसी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। मैं थैंक्स जनाता हूँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिली अल-अमीन कॉलेज की तरफ से, जो ये स्मूथली कॉलेज को रन करने का एक हम लोगों को एक पार्ट ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया। भाई लास्ट क्वेश्चन, जब भी मिली अल-अमीन गर्ल्स कॉलेज का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आपके कुछ मेंबरान जो है वो आपे से बाहर क्यों हो जाते हैं मीडिया के सवाल पे? ये तो मैं नहीं बताऊंगा कौन आपे से बाहर होता है, अभी कोई आपे से बाहर नहीं, अब तो कोई होता नहीं है। बस इसको खत्म किया जाए यहाँ पे।